एक जुमलेबाज है और एक नौटंकीबाज है। समझ रहे हैं ना आप? एक जुमलेबाज है और एक नौटंकीबाज है, और उसके बीच में जो दिल्ली की जनता है, वो फिल्म का एक डायलॉग है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो ये चक्की पिसाने का काम दिल्ली की जनता से हो रहा है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है। और बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है, कांग्रेस को जिद है कि दरिया को पार करना है साथियों, दरिया को पार करना है। बेहतर दिल्ली बने यही पहला है लक्ष्य हमारा, और दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दिल्ली दिल है हमारा, दिल्ली दिल है हमारा। मेरा नाम रागिनी नायक है, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आप सब लोग वैसे तो जानते ही होंगे। और वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो जरा एक बार अच्छे से नारेबाजी करके विरोधियों का हौसला पस्त करते हैं। जो मैं कहूंगी उसके बाद आपको कहना है ये वो सरकार निकम्मी है। ठीक है? ठीक है साथियों? अरे रोजी रोटी दे न सकी जो, अरे रोजी रोटी दे न सकी जो, पीने का पानी दे न सकी जो, पीने का पानी दे न सकी जो, साफ हवा भी दे न सकी जो, महिलाओं को शौचालय दे न सकी जो, अरे रोजी रोटी दे न सकी जो, और जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देवेंद्र यादव। नमस्कार साथियों, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई। तो साथियों, अब दो शब्द कहने का जो मुझे मौका मिला है, तो अपनी बात मैं इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूं कि अगर हो सके तो अब कोई शमा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शमा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, और वापस लाइए पहले रोने वालों की हंसी को, फिर जाके कहीं अपने गाल बजाइए। क्यों कर रहे हैं आंधियां रुकने का इंतजार, आइए हमारे कंधे से कंधा मिलाइए, और बस कीजिए आकाश में नारे उछालना। ये जंग है साथियों, इस जंग में ताकत लगाइए, इस जंग में ताकत लगाइए। अरे ताली तो बजाइए, ऐसे कैसे बात बनेगी? आज शेरो शायरी हो रही है, जरा माहौल बनाइए, नारा जोर से लगाइए, ताली जोर से बजाइए, और दिखाइए कि कांग्रेसियों के खून में कितना लोहा है, दिखाइए हमारे इरादों में कितना फौलाद है, दिखाइए कितना जोश जुनून और जज्बा है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए साथियों। तो देखिए, आज दिल्ली में 3 राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस दिल्ली को बचाने की है जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ से बनाया। 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, शीला दीक्षित जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को संवारने, बनाने और विकास की एक नई गाथा लिखने का काम किया है। मैं जानना चाहती हूं, जब 15 साल यहां पर सरकार थी कांग्रेस पार्टी की और शीला जी की, 6 साल भाजपा की भी सरकार थी, लेकिन कभी एलजी का नाम हमने नहीं सुना। ये कांग्रेस की इच्छा शक्ति थी कि मेट्रो चल गई, ये कांग्रेस की इच्छा शक्ति थी कि सीएनजी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ये कांग्रेस की इच्छा शक्ति थी कि जैसे वजीरपुर विधानसभा में दीपचंद बंधु अस्पताल बना, वैसे तमाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए। ये कांग्रेस की इच्छा शक्ति थी कि आज जो जहरीली हवा और गैस का चेंबर दिल्ली बन गई है, उसे यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि ये ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे हरा भरा शहर दिल्ली बन गई। और ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया कि तमाम फुटओवर ब्रिज, फ्लाईओवर बन गए, तमाम अंडरपास बन गए। और ये कांग्रेस ने ही किया था कि गरीब आदमी को 50
416 रुपए का सिलेंडर मिलता था जो आज 900 रुपए का मिल रहा है, कि राशन में दाल भी मिलती थी और तेल भी मिलता था और चीनी भी मिलती थी, और आज गेहूं और आटे के लिए जो गरीब आदमी है वो मुहाल हो रहा है, एक एक दाने के लिए तरस रहा है। कहीं आसमान छूती महंगाई है तो कहीं बेरोजगारी चरम पर पहुंच रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा और हमेशा और हमेशा गरीब आदमी की, जो सबसे शोषित है, सबसे पीड़ित है, सबसे हाशिए पे पड़ा हुआ आदमी है, उसके लिए काम करना शुरू किया और उसकी आवाज को उठाना शुरू किया। और आज उससे ठीक विपरीत एक जुमलेबाज है और एक नौटंकीबाज है। समझ रहे हैं ना आप? एक जुमलेबाज है और एक नौटंकीबाज है, और उसके बीच में जो दिल्ली की जनता है, वो फिल्म का एक डायलॉग है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो ये चक्की पिसाने का काम दिल्ली की जनता से हो रहा है। दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में आज पूछे कि समस्या क्या है, तो पीने के लिए पानी नहीं है। अगर बारिश हो जाती है तो घुटनों तक पानी जम जाता है। अगर बारिश नहीं होती है तो टैंकर माफिया का राज चलता है। वही टूटी हुई सड़क, वही भरी हुई नालियां, वही कूड़ा, वही करकट, यहां पर केजरीवाल अपना शीश महल सजाते हैं, 33 करोड़ रुपए की सजावट करते हैं, और वहां पर विकलांगों की पेंशन बंद हो जाती है, विधवा महिलाओं की पेंशन बंद हो जाती है, बूढ़े लोगों की पेंशन बंद हो जाती है। यहां पर केजरीवाल अपने विधायकों की तनख्वाह को 4 गुना ज्यादा बढ़ाते हैं, और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हुए सफाई कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिलती, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाते हुए टीचर्स को उनकी तनख्वाह नहीं मिलती। अगर इस देश में सबसे ज्यादा आम आदमी के नाम का दुरुपयोग साथियों किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी है, वो केजरीवाल है। ये झाड़ू का झांसा नहीं चलेगा और ये फूल की भूल भी नहीं चलेगी। आज जितने साथी हमारे आए हैं वो ये बात ठान ले कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है। और बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है, कांग्रेस को जिद है कि दरिया को पार करना है साथियों, दरिया को पार करना है। और ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, सिर्फ 2 बात और बोलूंगी। सबसे पहली बात कि आज पूरे देश में ये कटेंगे और बटेंगे की राजनीति करने वाले जान ले कि दिल्ली की जनता ने 25 साल का वनवास इसलिए दिया कि ये नफरत की, सांप्रदायिकता की, धार्मिक उन्माद की राजनीति दिल्ली वालों को नहीं चाहिए। दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का धड़कता हुआ, इसमें नफरत का जहर कोई नहीं बो सकता है। और मैं कहना चाहती हूं कि 5 साल का वनवास और चलेगा इन सभी लोगों का। मैं कहना चाहती हूं कि वो मोदी जी जिन्होंने कहा कि 15 लाख आएंगे और 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, जिन्होंने स्वच्छ भारत का नारा दिया, वो आज आए और वजीरपुर की गलियों को देखें, वो आज आए और दिल्ली की तमाम झुग्गी बस्ती की गलियों को देखें और जानेंगे वो कि क्या स्वच्छ भारत का यहां पर हो रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि आज सबसे बड़ा विकल्प कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि 2500 रुपए हर महिला को हर महीने हम देंगे, जैसा कि हमने कर्नाटक में दिया था। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपया हर गरीब महिला को मिलेगा, जो बेरोजगारी का आलम चरम पे पहुंचा दिया है। हर वो नौजवान और नवयुवती जो पढ़ी लिखी बेरोजगार घर पर बैठे हैं, उनको 8500 रुपया हर महीना 1 साल तक देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं कि आज जो सिलेंडर है तो गैस नहीं है, डिग्री है तो नौकरी नहीं है, अगर वाहन है तो उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं है, थाली है तो खाना नहीं है, जेब है तो पैसा नहीं है, जीवन है पर उसमें खुशी नहीं है। ये खुशहाली कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी और 500 रुपए का सिलेंडर देगी। और एक बहुत ही मजे की बात मैं बताना चाहती हूं, ये 200 रुपए यूनिट मुफ्त की बात करने वाले 300 यूनिट की बिजली हम फ्री देंगे, और उसके बाद जो 1 यूनिट बढ़ेगा उसमें आपको 301 का पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 1 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी आपसे कहती है। राजस्थान में 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हर परिवार को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वही काम हम दिल्ली में भी करेंगे। वो क्या है ना कि हमारा नेता मोहब्बत वाला है। हमारा नेता जो है वो कहता है कि देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, देश वालों के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए। ऐसा हमारा मोहब्बत वाला नेता है।
और वो मोहब्बत वाला नेता चला पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मोहब्बत के फेविकोल से पूरे देश को जोड़ने के लिए चला। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि जो यात्रा राहुल जी ने निकाली थी जनता की नब्ज को टटोलने के लिए, अगर पूरे देश में किसी और ने निकाली है तो वो मेरा दिल्ली का नेता देवेंद्र यादव आज यहां बैठा है। ताली बजाइए एक बार जोरदार तरीके से। और देवेंद्र भाई साहब ने जो दिल्ली न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में चलाई तो बिगुल बजा, चेतना जागी, कांग्रेस में जान आई और एक बहुत ही बेहतरीन नारा उन्होंने दिया कि बेहतर दिल्ली बने यही पहला है लक्ष्य हमारा, बेहतर दिल्ली बने यही पहला है लक्ष्य हमारा, और दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा, दिल्ली दिल है हमारा। तो मैं बस अंतिम बात यही कहना चाहती हूं अपने नेता के लिए, देवेंद्र यादव जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, कि हो पाओ में जिसके ताकत वो चल के रहता है, हो पाओ में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है, हो जिस चिराग में शिद्दत लो बढ़ाने की हवाएं लाख बुझाए वो जल के रहता है। साथियों, वो जल के रहता है। मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बापू, जय अंबेडकर, जय संविधान, जय भीम, जय हिंद।